चलिए आज आपको ले चलते हैं नर्मदा घाटी की सैर पर। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां एक साथ मिलती हैं। आज हम एक बहादुर रानी की कहानी जानेंगे और साथ ही उन विशालकाय जानवरों की दुनिया को भी देखेंगे जो कभी यहीं रहा करते थे। 16वीं सदी की एक योद्धा रानी थी जिनका मानना था कि अपमानजनक जीवन जीने से बेहतर है सम्मानपूर्वक मरना। यह सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये रानी दुर्गावती का मार्गदर्शक सिद्धांत था। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है एक रानी का विद्रोह। तो आखिर कौन थी ये रानी दुर्गावती? देखिए, उनका जन्म हुआ था 1524 में एक चंदेल राजकुमारी के तौर पर। बाद में उनकी शादी हुई गोंड शाही परिवार में और 1550 से उन्होंने अपने छोटे बेटे की जगह गोंडवाना साम्राज्य की बागडोर संभाली, एक रानी रीजेंट के रूप में। लेकिन उनकी असली पहचान बनी मुगलों के खिलाफ उनका वो बेखौफ अंदाज। रानी दुर्गावती के सामने जो चुनौती थी ना, वो बहुत बड़ी थी। जरा सोचिए, एक तरफ थी मुगल सल्तनत जिसकी कमान थी जनरल आसफ खान के हाथ में। उनके पास क्या था? ट्रेन्ड सैनिक, बंदूकें, तोपें, मतलब एक पूरी की पूरी सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री मशीन। और दूसरी तरफ रानी दुर्गावती की छोटी सी सेना जो पारंपरिक हथियारों से लड़ रही थी। ये वाकई में एक असमान लड़ाई थी। और ये सब कुछ हुआ एक बहुत ही खास जगह पर, जिसे हम कह सकते हैं नियति की घाटी। ये जो नर्मदा नदी है ना, ये सिर्फ एक नदी नहीं है। इसे भारतीय प्रायद्वीप की एक लाइफलाइन, एक सेंट्रल आर्टरी समझ सकते हैं। ये सदियों से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक तरह की सीमा रेखा रही है। और यही थी रानी दुर्गावती की दुनिया का केंद्र। अपनी आखिरी लड़ाई के लिए रानी ने नरई नाम की जगह को चुना और ये एक शानदार स्ट्रेटेजिक मूव था। क्यों? क्योंकि ये जगह एक तरफ पहाड़ी श्रृंखला और दूसरी तरफ गौर और नर्मदा नदियों के बीच घिरी हुई थी। मतलब ये उनकी छोटी सेना को दुश्मन का सामना करने के लिए एक बेहतरीन डिफेंसिव पोजीशन देती थी। और फिर आया वो दिन, 24 जून 1564। जब हार निश्चित दिखने लगी तो रानी ने पकड़े जाने के बजाय खुद अपनी जान दे दी। उनके इस बलिदान को आज भी बलिदान दिवस के रूप में याद किया जाता है। लेकिन रुकिए, रानी की ये कहानी तो इस घाटी की सतह पर सिर्फ एक परत है। असली राज, असली कहानी तो नदी की तलहटी के नीचे छिपी है। तो क्या हो अगर ये जमीन एक बहुत बहुत ही पुरानी कहानी को अपने अंदर समेटे हुए हो? ये वो कहानी है जो किसी किताब में नहीं लिखी है। ये कहानी लिखी है पत्थर और मिट्टी की परतों में। ये जो हम देख रहे हैं वो नर्मदा घाटी का एक जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन है। ये हमें वक्त की गहराइयों में झांकने का एक मौका देता है। और इन्हीं परतों के नीचे हमें मिलती है एक बिल्कुल अलग दुनिया, विशालकाय जानवरों का एक अभयारण्य। हम बात कर रहे हैं प्लेस्टोसिन युग की, जिसे हम आमतौर पर आइस एज यानी हिमयुग के नाम से जानते हैं। ये वो दौर था जो करीब 2.5 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और लगभग 11,000 साल पहले खत्म हुआ। उस दौर में जब मौसम में बड़े बदलाव आ रहे थे, तब ये नर्मदा घाटी यहाँ के जानवरों के लिए एक महफूज पनाहगाह बन गई थी। और इस पनाहगाह में रहते कौन थे? कुछ ऐसे विशालकाय जीव जिनके बारे में सुनकर हैरानी होगी, जैसे एलिफस नोमैडिकस, जो हाथी की एक प्राचीन प्रजाति थी, हेक्साप्रोटोडॉन नोमैडिकस, एक प्रागैतिहासिक दरियाई घोड़ा, बोस नोमैडिकस यानी जंगली मवेशियों की एक बड़ी नस्ल, और बोबालस पैलिंड्रिकस, एक तरह की प्राचीन जंगली भैंस। और ये सब सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं। देव कच्छार जैसी जगहों पर नदी की तलहटी में मिले जीवाश्मों से लेकर इन विशालकाय जानवरों की पूरी खोपड़ियों तक सबूत कमाल के हैं। लगता है जैसे इस घाटी ने अपने सारे राज बहुत संभाल कर रखे हैं। तो चलिए अब इन दोनों अलग अलग कहानियों के धागों को एक साथ बुनते हैं और नर्मदा की इस अनोखी विरासत को समझते हैं। नर्मदा की इन दो दुनियाओं पर एक नज़र डालिए। एक तरफ है 16वीं शताब्दी की रानी की दुनिया, उनका संघर्ष था मुगलों के खिलाफ और इसका सबूत हमें मिलता है ऐतिहासिक किताबों में। और दूसरी तरफ है प्लेस्टोसीन युग के विशालकाय जानवरों की दुनिया, उनका संघर्ष था बदलते मौसम से और उनकी कहानी लिखी है इन जीवाश्मों में, इन हड्डियों में। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये दो इतिहास जो लाखों सालों के फासले पर हैं, वो एक ही नदी घाटी में महफूज हैं। ये हमें दिखाता है कि एक ही जगह पर वक्त की कितनी गहरी परतें हो सकती हैं। नर्मदा घाटी
एक ऐसी जगह जहां एक रानी की यादें विशालकाय जानवरों की हड्डियों पर टिकी हैं। ये तस्वीर इस पूरी कहानी का सार है, जहां इतिहास और प्रागैतिहास एक ही जमीन पर आकर मिल जाते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, हमारे पैरों के ठीक नीचे ऐसी कितनी ही और कहानियां दफन होंगी जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।